वेलकम स्टूडेंट्स। सो हमारे इस लेक्चर के सीरीज़ में एक इंट्रोडक्शन हो चुका है और एक फर्स्ट लेक्चर आपका हो चुका है जिसमें हमने आपको मेंडल का एक ब्रीफ में इतिहास बताया कैसे जेनेटिक्स की शुरुआत हुई, बताया कैसे जेनेटिक्स है क्या और कैसे ये हमें इफेक्ट करता है। अब थोड़ा इसके साइंटिफिक टर्म्स को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उन टेक्निकलिटीज़ को जिसको समझने में हमें परेशानी होती है। ठीक है, सो जब हम इन टेक्निकलिटीज़ में घुसते हैं तो कुछ टर्म्स है जो हमारे दिमाग में बार बार घूमता है, लाइक क्या है ये जीन, एलील, कैरेक्टर, ट्रेट, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। तो आज हम कोशिश करेंगे इन्हीं टर्म्स को समझने की और इन टर्म्स को समझते हुए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने 4 टर्म्स लिख रखे हैं। ठीक है, जीन, एलील, कैरेक्टर, ट्रेट। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है जेनेटिक्स का तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जीन, एलील मौसेरे भाई है। जी हाँ, ये कैरेक्टर, ट्रेट भी मौसेरे भाई है। कैसे? अब आपको हम ये समझाएंगे। ठीक है, सो व्हेन वी डिफाइन जीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ जीन? सो बहुत को इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन और अमाइनो एसिड, लोग बोलते हैं। बट आई बिलीव जीन को आप इस तरह बोलो कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। व्हाई? बिकॉज आपको पता है डीएनए किसका बना होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स का, न्यूक्लियोटाइड बेसिस का मिलकर बना होता है। तो जीन उस एक डीएनए का सेगमेंट होता है विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, नाउ व्हाट इज एलील? जीन अगर आपको समझ में आ गया कि डीएनए का हिस्सा है और डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमैटिन का, क्रोमैटिन फाइबर का और हिस्टोन प्रोटीन का। क्रोमैटिन फाइबर किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड का। कौन सा न्यूक्लिक एसिड का? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। फिर न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरस ग्रुप्स, इसी का बना होता है ना जी। तो अगर हम समझे जीन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, सो व्हाट इज एलील? सो जीन और एलील का जो ये फर्क है ये समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली एलील जीन ही है, समझ जाओ। जैसे कि हाँ, अगर आप जीन को वनीला आइसक्रीम समझो, ठीक है, इफ जीन इज द वनीला आइसक्रीम, एलील इज वनीला आइसक्रीम विद चॉकलेट सिरप और चॉकलेट आइसक्रीम। मतलब है तो ये बेसिकली ये भी वनीला आइसक्रीम, बट इसमें ऑल्टरेशन आ चुका है जिसके वजह से अब ये अलग टेस्ट दे रहा है। सो व्हाट इज एन एलील? एलील इज अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन which affects a character in different way and produces a different trait। ठीक है, क्या बोला मैंने फिर से? अलील और अलीलोमॉर्फ्स। हाँ, बहुत जगह पे आपको ये भी टर्म सुनने को मिलेगा, अलीलोमॉर्फ। ठीक है, सो alleles are nothing but different forms of a gene which affects a character in a different way। मतलब समझते हैं, हमें पता है जैसे कि सपोज हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेके देखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे कि हमारा जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुपिंग है वो एक सिंगल जीन से कंट्रोल होता है, दैट इज आई। अब देखो हम बार बार बोल रहे हैं जीन, हम बोल रहे हैं एक है, बट हम एलील एक नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल जीन आई से कंट्रोल होता है, पर ये कैसे कंट्रोल करता है इस कैरेक्टर को? कैरेक्टर क्या हो गया? ब्लड ग्रुप, समझिए इसको। ठीक है, हाँ, आई इज द जीन। अब इस जीन के डिफरेंट फॉर्म्स जो कि इस कैरेक्टर को इफेक्ट करके डिफरेंट ट्रेट बनाएंगे। आई के कितने फॉर्म्स होंगे या कितने एलील्स प्रेजेंट है? आई ए, आई बी एंड आई ओ। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जीन। ये जीन के अलग अलग फॉर्म्स है जो पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एन एलील? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन which affects a character in a different way and produces different traits। अब आपको तो मैंने कैरेक्टर और ट्रेट का बताया ही नहीं, तो अब बताऊंगा। अगर आपका ये क्लियर हो गया जीन, एलील, तो आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर और ट्रेट में। कैरेक्टर, व्हाट इज अ कैरेक्टर? आप लोगों ने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा होगा, टॉल, ड्वार्फ। सो वो ट्रेट्स थे, बट हाइट एक बेसिक कैरेक्टर है। हाइट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना, कि लंबा, छोटा। ठीक है, फिर जैसे हेयर कलर में फिर टाइप्स होते हैं कि काला है, भूरा है,
हेयर टाइप, जैसे कि स्ट्रेट हेयर है, कर्ली हेयर है, आई कलर ब्लू ब्लैक, तो क्या वो टाइप्स, मतलब जो बेसिक कैरेक्टर है, दैट इज कैरेक्टर, जो बेसिक चीज की बात कर रहे हैं, जैसे हेयर कलर, ब्लड ग्रुप, हाइट, तो जिसके अलग अलग फॉर्म्स होंगे, वो जो अलग अलग फॉर्म है वो ट्रेट है, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स हैं जो हमें पता है, ठीक है। सो व्हाट इज अ कैरेक्टर? द एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आप कह सकते हो, दैट इज नोन एज कैरेक्टर। बट व्हाट इज द ट्रेट? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है, विच आर फाउंड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलील। अब इस चीज को, पूरी इंटरेक्शन को हमें एक बार में समझना है। कैसे समझेंगे, ये ध्यान दीजिए। व्हाट इज अ जीन? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ डीएनए, ठीक है। जीन क्या बना, व्हाट इज एन अलील? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन which affects a character in different way and forms different traits। ये आपको समझना पड़ेगा। सॉरी, गलत कलर यूज कर लिया। ठीक है। सो ये है पूरा इंटर रिलेशन बिटवीन जीन, एलील, कैरेक्टर, ट्रेट। एक जीन है आई, जो कि ब्लड ग्रुप के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बेसिक मोटा मोटी आपको इतना समझ में आया, ठीक है। अब इस जीन के 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, आई ए, आई बी, आई ओ, ठीक है। ये क्या है? एलील है। एलील क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच अफेक्ट्स अ कैरेक्टर इन डिफरेंट वे, ठीक है। सपोज इस आईए वाले अलील ने इस ब्लड ग्रुप वाले कैरेक्टर को इफेक्ट किया, क्या बनाएगा? या तो वो 2 आईए साथ आ जाएंगे, मिलके वो ए ब्लड ग्रुप बना देंगे, या फिर ये आईए किसी ओ के साथ आ जाएगा तो भी ए बना देगा, या लास्ट ऑप्शन ये आईए आई बी के साथ आ जाएगा और ए बी ब्लड ग्रुप बना देगा। इसीलिए यहां पे देखिए मैंने ए बी में आधा क्रॉस दिखाया ए से, आधा क्रॉस दिखाया बी वाले से, ठीक है। सेम इसका आई का एक और अलील है आई बी। ये आई बी जब ब्लड ग्रुप वाले कैरेक्टर को इफेक्ट करेगा तो वो कौन सा ट्रेट बनाएगा? या तो वो बी बना देगा, आई बी बी, आई बी आई ओ बी, आई बी ए बी, ठीक है। या तो ए के साथ मिलके ए बी बना देगा, या आई बी बी, ठीक है। फिर एक आ जाता है ओ, आई ओ। जब ये आईओ वाला इफेक्ट करेगा ब्लड ग्रुप को, बट यहां में समझना क्या पड़ेगा, ये आईओ वाला जो अलील है, दिस इज अ रेसेसिव अलील। रेसेसिव अलील का, हाँ, अब इसे एक और टर्म आ गया, रेसेसिव डोमिनेंट, ठीक है। ये भी समझ लीजिए। बेसिकली जो अलील्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रेसेसिव। मतलब क्या समझते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपके घर में या मैक्सिमम घरों में क्या होता है, मम्मी इज ऑलवेज द डोमिनेंट वन। तो मतलब पापा के होते हुए भी आपको मम्मी के हो, देखिए अगर मम्मी पापा साथ में है घर पे, फिर भी किसके चलेगी? मम्मी की, ठीक है। सो शी इज डोमिनेंट। पापा की कब चलेगी? जब मम्मी नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या? पापा रेसेसिव है। सो डोमिनेंट अलील इज अलील विच इवन इन द प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव अलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, ठीक है। मतलब जब एक डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील्स प्रेजेंट हो तो वो अलील जो एक्सप्रेस कर जाए खुद को दूसरे के होने के बावजूद, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट अलील। और वो अलील जो दूसरे को एक्सप्रेस होने दे, खुद सप्रेस हो जाए, दैट इज नोन एज रेसेसिव अलील, ठीक है। सो ये है पूरा फंडा या बेसिक टर्म्स या बेसिक प्लान या बेसिक रोड मैप, जिससे कि हम जेनेटिक्स को आगे समझेंगे और मोनोहाइब्रिड कॉज को समझने की एक कोशिश करेंगे। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जीन क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। अलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन व्हिच अफेक्ट्स अ कैरेक्टर इन डिफरेंट वे एंड प्रोड्यूस डिफरेंट ट्रेट्स। बहुत अच्छा। व्हाट इज अ कैरेक्टर? एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ अ पर्सन और एनी ऑर्गेनिज्म, वी कॉल इट कैरेक्टर एंड इट्स अ बेसिक ग्रुप जिसके आगे सब टाइप्स बन सकते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में क्या क्या टाइप हो सकता है? ए बी ओ ए बी, ये सब क्या? ट्रेट्स। व्हाट इज अ ट्रेट?
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के जो अलग अलग तरीके के सब टाइप्स बन सकते हैं उनको हम ट्रेट बोलेंगे। जैसे हाइट की भी अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, हाइट में क्या हो जाता, टॉल, डॉफ। हेयर कलर में क्या हो जाता, काला, भूरा, जो भी है। आई कलर में सेम, हेयर टाइप्स में सेम, स्ट्रेट, कर्ली, ठीक है। सो इनका रिलेशन कैसा है, कैसे एक दूसरे इफेक्ट करेंगे, जीन के डिफरेंट अलील्स होते हैं, सपोज ए आई के डिफरेंट अलील है, आई ए, आई बी, आई ओ, ये सब मिलकर किसको इफेक्ट करे, कैरेक्टर को, दैट इज ब्लड ग्रुप। अब इस कैरेक्टर को डिफरेंट टाइप्स और या डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड बना दे रहे हैं, ए ब्लड ग्रुप बना दे रहे हैं, बी बना दे रहे हैं, ओ बना दे रहे हैं, ए बी बना दे रहे हैं। अब ये जो इफेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहां से यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, पर यहां से जो इफेक्ट करने का तरीका है, इसमें फिर हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में फिर पढ़ाई शुरू करते हैं कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का काम आ जाता है, कैसे एक एलील कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जहां पे हम देखेंगे कैसे डीएनए को, ठीक है, जैसे वहां हम लोग ये पढ़ेंगे कैसे डीएनए आरएनए में कन्वर्ट करता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन कैसे किसी कैरेक्टर को इफेक्ट करके डिफरेंट ट्रेट बना देता है, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स एंड बेसिक टर्म्स एंड देयर इंटर रिलेशन बिटवीन ईच अदर। नेक्स्ट जो वीडियो होगा दैट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस।